ये हुआ तीसरा। अब हम जाते हैं चौथा, देखेंगे चौथी तुरई क्या लेके आती है। तो चौथी तुरई, अब चौथी तुरई प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय में हम 12 से 13 पढ़ते हैं। 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य का 1/3 और चांद का 1/3 और तारों का 1/3 पर विपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन का 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। यहाँ इस बार चौथी विपत्ति में क्या हो रहा है, परमेश्वर सीधा आकाश मंडल में जाता है। अब पृथ्वी पर से हर तरह ये सूरज, तारे, चांद, इन तीनों को जो रोशनी देने वाले जो परमेश्वर ने बनाए हुए ग्रह है, उनको अंधेरामय करता है। यानी 1/3 भाग, इसके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि उस समय दिन और रात मिला के 8 घंटे का होगा, बाकी पूरा घोर अंधेरा सब जगह पर छा जाएगा, भयानक अंधेरा रहेगा, क्योंकि तारे भी रोशनी देना बंद करेंगे। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में से एक उखाब उड़ते हुए ऊंचे शब्द में कहने लगा, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनको फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यानी अभी 4 खत्म हुए और 4 खत्म, ये अंधेरा चल रहा है और जैसे उस टाइम पे एक उखाब उड़ते हुए आ रहा है और वो बोल रहा है, यानी परमेश्वर भेज रहा है और लोगों को ये सुना रहा है कि मनुष्यों, पृथ्वी के रहने वालों, अभी सुधरो, नहीं तो हाय तुम पर अभी हाय हाय हाय। और बाइबल में ये बाकी जो फूकने वाली 3 तुरैयों को हाय कहा गया है, इंग्लिश में वो कहा गया है, यानी हाय बोलते ना, हाई लग गई यार उसकी, अरे उसकी हाई लग गई बोलते हैं ना लोगों की हाई लगती है, यहाँ तो परमेश्वर की हाई लगने वाली है। सोचो जरा क्या भयंकर है। परमेश्वर एक उखाब को भेजता है लोगों को सुनाने के लिए कि भाई हाय, क्योंकि उस समय परमेश्वर के लोग ही नहीं रहेंगे ना, यहाँ पर वो उठाए गए हैं। अब यहाँ पर जो दुष्ट लोग हैं उनको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। तो अभी चौथे में दुष्ट जगहों पर विपत्तियां समाप्त हो गई, अब आए लोगों पर। मैंने कहा था 4 विपत्तियां दुष्ट जगहों पर पड़ी और जो 5वीं आने वाली है वो लोगों पर आने वाली है। सूरज, चांद, तारे, कुछ होगा कि पूरा चेंज होगा, जैसे ये पता चलेगा कि ये परमेश्वर ही कर रहा है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं होगा। लोगों को परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि मेरा हाथ है इसमें, अब सुधर जाओ, क्योंकि ये भले साइंटिस्ट बहुत कुछ कोशिश करते हैं। अब ये इसके टिड्डियाँ इसके वजह से आई, ये गर्मी की वजह से आई, ये फलाना महामारी इसके वजह से आई है, ये ओले इसके वजह से गिर रहे, लेकिन उस समय पर जब सब कुछ होगा ना, इसमें साइंटिस्ट लोग की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर क्लियरली स्पष्ट करेगा कि ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये खास जगहों पर क्यों हुआ, ये खास ऐसी जगहों पर क्यों हुआ, ये खास लोगों पर क्यों गिर रहा है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, ऐसा वो बताना चाहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ परमेश्वर तुरी बजा रहा है, फूक रहा है तुरी को, ये संकेत दे रहा है कि जागो, सुधर जाओ, मन फिराओ, अभी भी मैं वक्त दे रहा हूँ। The 4th angel blew his trumpet, and 1/3 of the sun was struck, and 1/3 of the moon, and 1/3 of the stars, so that 1/3 of their light might be darkened, and 1/3 of the day might be kept from shining, and likewise 1/3 of the night.
Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead. Woe! Woe! Woe to those who dwell on the earth! At the blast of the other trumpets that the three angels are about to blow! ये रहा चौथी तुरई और अब हम जा रहे हैं पांचवी तुरई में। प्रकाशित वाक्य मैंने कहा पांचवी, छठी और सातवीं तुरई को बाइबल में हाय कहा गया है। इन तीन तुरैयों को हाय यानी श्राप कहा गया है, श्राप। तो आइए हम पांचवी तुरई पर जाते हैं। ये प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 से 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। आइए पढ़ लें। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने एक स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा शैतान गिरता हुआ देखा और उसे अथः कुंड की कुंजियां दी गई। ओके, यहाँ पर मैंने ये शब्द डाला है शैतान। एक तारा गिरता हुआ देखा। अब तारा मतलब ये कोई तारा नहीं है। बाइबल में मैं शैतान क्यों बोला है? क्योंकि आगे उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अगर वो वाकई तारा रहता था, जो क्या बोलते हैं, एक बड़ा पहाड़ पत्थर गिर गया, तो उसे नहीं बोल सकते। वो इंसान को, यहाँ पर एक व्यक्ति को दर्शाता है। ये उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। टू हिम वाज गिवन द की, इंग्लिश में कहा है। सो ये तारा कौन है? तो बाइबल में कई लूसीफर, यानी शैतान को नाम दिया गया था लूसीफर, जो इब्रू भाषा में लूसीफर नाम दिया गया था। और लूसीफर का मतलब है मॉर्निंग स्टार, यानी उसे एक स्टार। और उसको एक जगह पर ऐसा वर्णन किया गया है, तू भोर के तारे तू कैसा गिर पड़ा। यानी शैतान को कहा जाता है कि वो तू स्वर्गदूत था, तू अब कैसा शैतान बन गया, मतलब वो तारे की बात करता। तो ये शैतान, और यीशु मसीह भी एक बार अपने चेलों को बोलते हैं मैंने शैतान को गिरते हुए देखा एक तारे के जैसा। तो ये तारा कौन है? शैतान को स्वर्ग से गिराया गया। बाइबल में अगर हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में जाएंगे तो वहां पर दिखाई देता है कि परमेश्वर उसे आकाश से गिरा देता है। उसके विषय में हम इस समय अभी नहीं बात करेंगे, उसे हम अलग से एक सेक्शन में बात करेंगे। तो ये शैतान को गिराया जाता है उसके जगह से। जैसे बाइबल में ये बात को वर्णन किया गया है कि परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहता है, और ये जो हम आकाश देखते हैं हमारे पृथ्वी पर, वो पहला स्वर्ग कहा जाता है। बाइबल के अनुसार वो पहला स्वर्ग बोलते हैं, और परमेश्वर जो है तीसरा स्वर्ग पे, जहाँ पर अनंत काल है, काल नहीं है, समय नहीं है। तो बीच में क्या है? दूसरा स्वर्ग जो है वो तारांगन को कहा जाता है, यूनिवर्स जिसे बोलते हैं, आकाश मंडल जो है, जिसमें ग्रह है, ये मार्स, प्लूटो, मर्क्यूरी, ये सब जो ग्रह है ना, ये सब यूनिवर्स में आते हैं। तो ये जो तारांगण है ये दूसरा स्वर्ग है। और कहा जाता है कि जब शैतान परमेश्वर के सिंहासन को घमंड में कब्जा करने गया तो गिराया गया। ना वो पृथ्वी पर रह गया ना स्वर्ग में, वो बीच में तारांगण में है। तो वहां से उसे बीच में, यहाँ पर अंत के समय पर वो गिराया जाएगा। उसको वहां का जगह भी खाली करना पड़ेगा और धरती पर आएगा, और धरती में और विनाश करना आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो स्वर्गदूत कहते हैं ये 5वां तुरई, 6ठा तुरई और 7वां तुरई हाय है, बहुत बड़ा श्रापित है ये इसका फूके जाना। यानी इस टाइम पे शैतान धरती पर आकर उसके एक व्यक्ति के द्वारा, जो मसीह विरोधी मैंने कहा, जो दुनिया पर राज करेगा, वो उसके द्वारा बहुत भयानक काम करने वाला है, बहुत भयानक आपत्ति लाने वाला है। और वो आपत्ति क्या है? उसने अथाह कुंड को खोला, उसे कुंजी दी गई, उसको चाबी दी गई, जिससे अथाह कुंड को खोला गया। बाइबल में अंत के दिनों में जब यीशु मसीह धरती पर आएगा तो शैतान को अथाह कुंड में बांध कर डालने वाला है, उसे 1000 साल के लिए बंद करने वाला है। और उसी अथाह कुंड में अभी कहा जाता है जो स्वर्गदूत बंधे हुए हैं, जो शैतान के साथ, परमेश्वर का साथ छोड़ के शैतान के साथ हो लिए थे, वो गिरे हुए स्वर्गदूत जो है वो बांधे हुए हैं, उनको वो खोल देगा, जिसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं और दुष्ट स्वर्गदूत कहते हैं। वो खोले जाएंगे, वो कुंड से बड़ी भट्टी से आग धुआं उठेगा, और कुंड में से धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो जाएगी। कुंड में से जब वो अतः कुंड खोला जाएगा तो बहुत सा धुआं उठ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। उस धुएं में से पृथ्वी पर
टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। यानी ये टिड्डियां जो उसे यूहन्ना को दिख रहा है कि बहुत सारे टिड्डियां उड़ रही है और उसको बिच्छुओं जैसा डंक मारने का एक डंक दिया गया है और शक्ति दी गई है। ओके, ये इसे हम आगे बढ़ते हैं। उसे अभी दिख रहा है वो क्या बोलते हैं आगे, नेक्स्ट 4वां अध्याय 4वां वचन, 9वां अध्याय में 4वां वचन। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ओके, यहां पर हरियाली को मत छुओ, पेड़ों को मत छुओ, केवल मनुष्य को छुओ। अगर आप जानते हैं, और आप ये जानते जरूर है कि टिड्डियां अक्सर हरियाली खाती है, खेतों खाती है। अभी भी हाल ही में 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले टिड्डियों का आक्रमण हमारे देश में भी हुआ, पाकिस्तान में हुआ, आगे उसके पहले अफ्रीका के देश में हुआ। ऐसे सब जगह पे टिड्डियां अभी जो आके वो क्या खाती है, वो हरियाली खाती है, यानी जो खेतों में जाके नाश करती है, पेड़ों पर पत्ते खाती है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है ये टिड्डियां ऐसी है कि उनको बोला गया है उनको, जैसे कि यूहन्ना दिखता है वो घास बीस नहीं, उनको बोला गया मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। इस अंतिम युग में, कलयुग की समाप्ति पर, जब परमेश्वर के लोग यहां से उठाए जाएंगे, तब जब मैंने बोला ना आरोहण होता है, उसके थोड़ा पहले परमेश्वर इजराइल के 12 गोत्र है और 12 गोत्रों में से 12,000 हर एक गोत्र से 1,44,000 1,44,000 यहूदी लोगों को चुनेगा जो परमेश्वर को मानने लगेंगे, यीशु मसीह को मानने लगेंगे। उनके ऊपर मोहर लगाएगा। बाइबल कहता है उनके माथे पर एक मोहर लगी जाएगी। विश्वासी लोगों को आत्मा में मोहर लगती है, पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन यहूदी लोगों को जब परमेश्वर उस समय पर, जब यहाँ से विश्वासी चले गए हैं, यहाँ से उठाए गए हैं, तो यहाँ पर प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर यहूदी लोगों को चुनेगा और वो भी हर एक गोत्र में से 12-12 हजार को परमेश्वर उनकी मोहर लगाएगा और उनको दुनिया भर में भेजेगा। अब ये क्यों कर रहा है परमेश्वर? क्योंकि 2000 साल इजरायली लोग अलग अलग देशों में बिखर गए थे और अभी जब उनका देश स्थापित हुआ 1948 में जब इजराइल नक्शे पर आया, जब उन लोग वापस अपने देश जा रहे हैं सब जगहों से, तो वो सभी जगहों से भाषा जानते हैं। हो सकता है इंडिया के कुछ यहूदी है, हो सकता है पाकिस्तान के कुछ यहूदी है, फ्रांस के यहूदी है, इंग्लैंड के यहूदी, सब जगह से यहूदी, तो वो वहाँ की भाषा जानते हैं। और वो उनको जब परमेश्वर भेजेगा तो वो यीशु मसीह के बारे में, वो प्रभु के बारे में, उद्धार के बारे में, परमेश्वर के बारे में, इस दुष्ट जमाने को प्रचार करेंगे। तो जहां पर परमेश्वर उन टिड्डियों को बोला जाता है, ऐसा यूहन्ना कहता है कि मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। परमेश्वर की मोहर सिर्फ उस 12 गोत्र के 12,000 एक गोत्र में से चुने गए 144,000 लोगों पर ही है। वो यहूदियों को वो टिड्डियां हानि नहीं पहुंचा पाएगी। वो सिर्फ बाकी लोगों को जो परमेश्वर को नहीं मान रहे उनको डंक मारेगी, उनको बिच्छुओं जैसा डंक दिया है। और उन्हें मार डालने को तो नहीं, मरने को नहीं बोला है। वो बिच्छू जैसे डंक मारेंगे लेकिन वो मरने के लिए नहीं, बस 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। यानी उस टिड्डियों को उसने देखा कि वो डंक मार तो रही है, मतलब लोगों को पीड़ा दे रही है, और वो लोगों को दे रही है जिसमें परमेश्वर का मोहर नहीं है, मतलब यहूदियों को नहीं, दूसरे लोगों को। और वो लोगों को जब डंक दे रहे तो मर नहीं जाते, वो 5 महीने तक लोगों को पीड़ा दे रहे, उसका बर्दाश्त नहीं होता है उनको ऐसा कुछ। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है, भयानक पीड़ा होगी। और वो भी 5 महीने, 1 दिन 2 दिन की नहीं, 24 घंटे की नहीं, 5 महीने की। लोग ना जैसे बिच्छू के डंक मारने से हुई। और 6 में देखा है उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, वो सह नहीं पाएंगे और न पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। देखो यहाँ पर देखा है मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे, न पाएंगे, मतलब मौत भी नहीं मिलेगी उनको, लालसा भी करेंगे मरने की, आत्महत्या करने की कोशिश भी करेंगे, मृत्यु उनसे भागेगी। यानी परमेश्वर मरने नहीं देगा। तड़पाना चाहता है, बोलना चाहता है सुधरो भाई, तुमको और एक मैं मौका दे रहा हूं, और एक 5वीं मोहर, 5वीं तुरई, एक मौका, और 2 बाकी है जो और भयानक होंगे। परमेश्वर अभी भी दया दिखा रहा है एक तरह से।
वो बोल रहा है कि सुधरो। आगे what we've been repeating all morning. Get to any kind of underground shelter. एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। हमें लग रहा है टिड्डियां हैं, टिड्डियां डंक नहीं मार सकती। हाँ, परमेश्वर जब उसको यूहन्ना को दिखा रहा है, यूहन्ना को लग रहा है कि ऐसा, लेकिन यूहन्ना ये बात उस समय भी उसके जमाने में भी टिड्डियां थी। यूहन्ना के जमाने में 2000 साल पहले, तो वो जानता है कि टिड्डियां डंक मारने से तो 5 महीने पीड़ा नहीं होती है, ना टिड्डियों को मारने की शक्ति है। तो वो उसे और गौर से देखता है और उसे वर्णन करता है। 7वां वचन से आगे पढ़ेंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े के से थे हाँ। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। हाँ। उसके मुंह मनुष्य के से थे। 8 उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। yes, 9 वे लोहे के से जिलम पहने थे हाँ। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हो। 10 ओके, तो यहाँ पर ये एक एक बात को वर्णन कर रहा है कि ये टिड्डियां ऐसी हो सकता है यूहन्ना को भी समझ में आया कि ये टिड्डियां कुछ अजीब सी दिख रही है। दिखती तो टिड्डियां हैं, लेकिन उनके पंख जो है वो घोड़े के समान, रथों बहुत सारे रथ जा रहे हैं, कड़कड़ आवाज कर रहे हैं, उनके मुंह ऐसे हैं, उनका आकार ऐसा है, लड़ाई के लिए तैयार किए गए ऐसे लग रहे हैं। तो वर्णन, क्योंकि हो सकता है उसने उस समय हेलीकॉप्टर देखा हो, आधुनिक हेलीकॉप्टर जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने देखा होगा। तो इसी बात का वो वर्णन कर रहा है कि वो इस तरह से दिख रहे थे, क्योंकि ये टिड्डियां तो सिर्फ घास खाती है, ये मनुष्य पर आक्रमण करती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के होंगे 10वां वचन पढ़ने के बाद। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, बिच्छुओं जैसी थी, उनके में डंक था और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की सामर्थ्य थी, वो उनकी पूंछों में थी। अगर हेलीकॉप्टर को देखते हैं, आजकल आधुनिक हेलीकॉप्टर पीछे से जो केमिकल छोड़ते हैं, कभी कभी खेतों में रसायन छोड़ते हैं, वैसे ही बहुत सारे युद्ध की हेलीकॉप्टर बायोकेमिकल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा इंसानों पर छोड़ दिया गया हो और बहुत लोगों को उस केमिकल के जरिए 5 महीने तक पीड़ा हुई हो। तो ऐसा कुछ, मैंने कहा हेलीकॉप्टर्स, अगर आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर्स का वर्णन जो कर रहा था वो पंखे, उसका जो भी चित्रण आपको इसके बाद जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें आपको और स्पष्ट होगा। तो इस तरह से। और दूसरी बात एक बात बताना चाहता हूँ इसमें, 11 में अगर पढ़ेंगे, हम 10 तक पढ़े थे, 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। दूत कौन था? जो अतः कुंड की चाबी दी गई थी शैतान, मैंने कहा वो भी एक स्वर्गदूत था पहले, अभी गिरा हुआ दूत। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उन पर राजा था मतलब वो जो दुष्ट आत्माएं छोड़ी गई थी, परमेश्वर ने उसको होने दिया। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोलियोन, ये दोनों शब्दों का, इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोलियोन, इसका अर्थ है विनाशक। अबद्दोन का भी नाम है विनाशक, और यूनानी में जो अपोलियोन बोलते हैं, वो उसका अर्थ भी विनाशक है, इंग्लिश में उसे डिस्ट्रॉयर। तो बोथ दिस अबद्दोन एंड अपोलियोन बोथ मीन द सेम, डिस्ट्रॉयर।
and Satan is the destroyer. पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। आइए वीडियो को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में यूहन्ना ने कुछ अजीब प्रकार की टिड्डियों का वर्णन प्रस्तुत किया है और यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि अंत के दिनों में ये अजीब प्रकार की टिड्डियां जो पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी, इनके द्वारा बहुतेरे मनुष्य जो हैं उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बहुत सारे बाइबल के शिक्षकों का और प्रोफेसी स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि जिन टिड्डियों का वर्णन यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के अंदर प्रदान किया है, दरअसल ये टिड्डियां वो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, फॉलन एंजल्स हैं, जिनको परमेश्वर ने अथाह कुंड में बंद किया हुआ है, जिसके बारे में पतरस ने भी अपनी पत्री में कलीसिया को बताया था। लेकिन क्या यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में वास्तव में फॉलन एंजल्स के बारे में ही या गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में ही उनका ही वर्णन प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में लिख रहा था, या वो अंत के दिनों की कुछ महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान खींच रहा था? दरअसल प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने मनुष्य, टिड्डी तथा बिच्छू के मिश्रण से बने एक प्राणी का उल्लेख प्रस्तुत किया है। यह पूरी तरह से साफ है कि प्रकाशित वाक्य में जिस प्राणी को टिड्डी बोला गया है वह वास्तव में टिड्डी नहीं है, क्योंकि यथार्थ टिड्डियां हरियाली और फसलों को बर्बाद करती हैं, परंतु यूहन्ना ने टिड्डियों का जो वर्णन दिया है उसमें स्पष्ट बताया है कि ये टिड्डियां हरियाली को नहीं वरन मनुष्य को नष्ट करने के लिए भेजी गई हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसके 4थे वचन में इस बात को बिल्कुल साफ तौर से बताया गया है। यूहन्ना ने इस बात को कहा कि उन टिड्डियों से कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यूहन्ना ने अपने जमाने में ज्ञात शब्दों से दर्शन में भविष्य के लिए बताई गई इस बात को लिखा है, और जो उसने भविष्य के बारे में देखा या जो चीज भविष्य के अंदर प्रकट होने वाली है उसको जब यूहन्ना ने देखा तो उसको टिड्डी कह करके अपने शब्दों में, अपने जमाने में ज्ञात शब्द जो उसके पास थे उसके रूप में उसने उसको प्रकट किया। गौर करने वाली बात यह है कि जिन टिड्डियों का वर्णन यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में दिया है वो वर्णन जो है वो हूबहू आज के हमारे आधुनिक समय के हेलीकॉप्टरों से मेल खाता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने बहुत ही सुंदर ढंग से आधुनिक हेलीकॉप्टरों का वर्णन अपनी भविष्यवाणी में लिखा था, जो आज हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना ने इन टिड्डियों के विषय में बताया है कि उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे, और यदि हम आधुनिक हेलीकॉप्टरों को, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को यदि देखें तो ये भविष्यवाणी जो है वो सीधे तौर पर आपको उन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पूरी होते हुए दिखाई दे जाएगी। साथ ही प्रकाशित वाक्य में इन टिड्डियों के सिरों पर सोने के मुकुट बताए गए हैं। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में साफ तौर से इस बात को लिखा कि उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट जो थे वो उन्होंने पहने हुए थे। दरअसल ये विवरण यूहन्ना ने हेलीकॉप्टर के पायलट द्वारा पहने जाने वाले हेलमेट का दिया है, जो दर्शन में यूहन्ना को अपने सम्माने के मुकुट के समान दिखाई दे रहे थे। यूहन्ना ने आधुनिक वस्तुओं का विवरण अद्भुत रूप से अपनी भविष्यवाणी में लिखा था। साथ ही यूहन्ना ने इन टिड्डियों के विषय में इस बात को भी लिखा, इस भविष्यवाणी को भी बताया कि उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। आप साफ तौर से इस तस्वीर में इस बात का प्रमाण देख सकते हैं कि क्यों यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में इन टिड्डियों के मुंह को मनुष्यों के समान बताया था। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड में से नजर आ रहे पायलट के चेहरे के कारण ही यूहन्ना ने कहा था कि उन टिड्डियों के मुंह मनुष्यों के जैसे दिखाई दे रहे थे। साथ ही यूहन्ना ने इस बात को भी लिखा था कि उन टिड्डियों के बाल जो थे वो स्त्रियों के बाल जैसे थे। हेलीकॉप्टर के पायलट के हेलमेट से जुड़े वायर को यूहन्ना ने स्त्रियों के बाल अर्थात चोटी के रूप में इस भविष्यवाणी में चित्रित किया था। आगे यूहन्ना ने इन टिड्डियों के विषय में बताया है कि उन टिड्डियों के दांत जो थे वो सिंहों के दांत जैसे दिखाई दे रहे थे।
ये तस्वीरें पर्याप्त रूप से इस बात का वर्णन करती हैं कि क्यों यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में इन टिड्डियों के दांतों को सिंहों के दांतों के समान बताया था। आज के युग में आधुनिक हेलीकॉप्टरों पर इस प्रकार पेंटिंग की जाती है कि उनके सिंह या शार्क समान दांत नजर आते हैं। यूहन्ना को अपने दर्शन में पेंटिंग किए गए ये दांत सिंह के यथार्थ दांतों के समान नजर आ रहे थे। इसके बाद यूहन्ना ने इन टिड्डियों के विषय में प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में लिखा है कि वे टिड्डियां जो हैं वे लोहे की सी झिलम पहने हुए थी। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने इन टिड्डियों के लिए बताया है कि वे लोहे की झिलम पहने हुए थी। यह व्याख्या आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों पर एकदम सही बैठती है। आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बोरोन आर्मर प्लेटिंग से बनाए जाते हैं जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत तथा एल्युमिनियम से भी हल्की होती है। लेकिन जो सबसे अद्भुत वर्णन इन टिड्डियों का यूहन्ना ने प्रदान किया वो प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के 9वें वचन के अंदर प्रदान किया था, जहां पर यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि उन टिड्डियों के पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। स्पष्ट रूप से यूहन्ना ने हेलीकॉप्टर के पंखों के शोर का एकदम सटीक विवरण हमें प्रकाशित वाक्य की इस भविष्यवाणी में प्रदान किया है। साथ ही यूहन्ना ने इन टिड्डियों के लिए इस बात को भी बताया था कि उन टिड्डियों की पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। स्पष्ट रूप से हेलीकॉप्टर की पूंछ बिल्कुल बिच्छू की पूंछ के समान ही होती है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि उनकी पूंछ में डंक भी थे। आधुनिक हेलीकॉप्टर की पूंछ बिच्छू के समान तो होती ही है, वरन पूंछ में जो पंखा लगा होता है वह डंक के समान ही दूर से नजर आता है। और अंत में यूहन्ना ने इन टिड्डियों के बारे में इस बात को भी लिखा कि उन्हें मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति दी गई थी वो शक्ति उनकी पूंछों में दी गई थी। आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर युद्ध में अपनी पूंछ से ही रासायनिक हथियार को स्प्रे करते हैं। इसी कारण प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि मनुष्यों को दुख पहुंचाने की शक्ति उनकी पूंछों में थी। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट बताया गया है कि उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक रासायनिक हथियार भी उसी तरह मनुष्य के नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं जैसे बिच्छू के काटने से होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूहन्ना ने किसी गिरे हुए स्वर्गदूत के बारे में प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में नहीं बताया था, लेकिन यूहन्ना हमारे समय के आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का वर्णन अपने जमाने के शब्दों में प्रदान कर रहा था और बिल्कुल सटीक वर्णन जो था वो यूहन्ना ने प्रदान किया था।